हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सच्ची आराधना कैसे करें। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, जब हर एक व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में अपने दिल को खोलकर परमेश्वर को धन्य कहता है और रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है तो इसको सच्ची आराधना कहते हैं। और इस तरह से अपने दिल को खोलकर परमेश्वर की आराधना करने वालों को सच्चे आराधक कहा जाता है। जब आप दिल खोलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है और जिन बातों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी उन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करता है। जिस तरह बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। याद रखें, जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपनी कल्पनाओं को आपके जीवन में सिद्ध करता है और आपको अद्भुत रीति के साथ आशीषित करता है। मेरे प्रियो, सच्चे आराधक कई तरह के होते हैं। एक तरह के आराधक वो होते हैं जो दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो अपने दुखों में, परेशानियों में, रोगों में और जब सबने छोड़ दिया हो तब भी परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं। जिस तरह से अगर आप बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए थे। उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसके बच्चे, व्यापार सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। अय्यूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। सच्ची आराधना करने के कारण परमेश्वर ने उसको वो सब जो उसने खो दिया था 2 गुना करके वापस दिया, क्योंकि अपने दुखों में भी उसने परमेश्वर को धन्य कहा। दूसरी तरह के सच्चे आराधक वो हैं जो अपने जीवन की निराशाओं में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहते हैं। जब आप बाइबल में रूत के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि जब रूत का पति मर गया था तो किस तरह से उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन पर खड़ा रखा। उस समय उसको अपने जीवन में दुख और मुसीबतों को छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। इसीलिए एक दिन परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और एक परमेश्वर का भय मानने वाले जन के साथ उसकी शादी हुई और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गया। उसी तरह से आज आपको भी परमेश्वर की सच्ची आराधना करनी है। जैसे अय्यूब और रूत ने अपने जीवन के दुख परेशानियों में परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, इसी तरह का जीवन व्यतीत करने वालों को परमेश्वर हमेशा ऊंचा और आशीषित करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं अपने जीवन के हर दुख और परेशानी में आपकी आराधना कर सकूं और आपके नाम को धन्य कह सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।